वेलकम बैक टू शॉर्टकट चिल्ड्रन। पाठ शुरू करेंगे आज। एक कहानी जो है इसका नाम है परीक्षा। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो जैसे कि कहा जाता है कि व्यक्ति बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर कर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके बहुत सारी वो अगर डिग्रियां हासिल कर ले और बहुत सारे उसको अलग अलग तरह के टाइटल्स मिल जाएं, उसको बहुत सारी उपाधियां मिल जाएं, बहुत सारे पदक मिल जाएं, मेडल्स मिल जाएं, तो उससे वो सच्चे अर्थों में विद्वान या फिर बड़ा नहीं कहलाता है। एक सच्चे अर्थों में विद्वान, एक महान पुरुष बनने के लिए, महान इंसान बनने के लिए उसके अंदर दया भावना, परोपकार और कर्तव्य परायणता जैसे गुण भी होने चाहिए। तो यहाँ पर जो कहानी प्रेमचंद ने हमारे सामने परीक्षा नाम से जो पेश की है, उसमें इसी विचारधारा पर उन्होंने प्रकाश डालते हुए हमें सुजान सिंह नामक जो रियासत के राजा थे, उन्होंने दीवान के पद के लिए अपने उम्मीदवारों की परीक्षा कैसे ली, कैसे जाना कि कौन व्यक्ति सिर्फ डिग्री लेकर बैठा है और कौन सच्चे अर्थों में एक महान व्यक्ति है, ये कैसे उन्होंने जाना, ये हम इस कहानी के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब कुछ दिन परमात्मा की सेवा करने की आज्ञा चाहता हूँ। दूसरे, अब अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। तो यहाँ देवगढ़ रियासत है, जो राज्य है, जो किंगडम है, जो प्रिंस है, उसका नाम है देवगढ़। और देवगढ़ के जो दीवान थे जिनका नाम था सुजान सिंह, सरदार सुजान सिंह, वो एक दिन राजा के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अब मेरी बहुत उम्र हो चुकी है, मेरी 40 साल मैंने आपकी सेवा की है, यानी कि 40 साल से वो दीवान हैं, और अब मुझे परमात्मा की सेवा करने की आज्ञा दीजिए। और मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, ऐसे में राजकाज संभालने की शक्ति है वो भी मेरी ढल गई है, मतलब मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं रहती ये चीज़ें, तो कहीं अगर गलती से कुछ भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में तो मेरी ज़िंदगी में जो मैंने अच्छाई कमाई है, जो मैंने नाम कमाया है, उस पर तो दाग लग जाएगा। तो ये कहते हुए वो उनसे आज्ञा मांगते हैं कि भी मैं अब दीवान का पद जो है उसको छोड़ना चाहता हूँ। राजा साहब अपनी अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न मानी तो हार कर उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। अब राजा, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस थे, बहुत ही अनुभवी थे और एकदम सही तरीके से चलने वाले व्यक्ति थे, यानी कि नीति में रहकर चलने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने अपने इस होनहार दीवान को जाने की आज्ञा तो दी, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनको जाने की उन्होंने आज्ञा दी। ठीक है, आप रिटायर हो जाइए, लेकिन शर्त ये रखी उन्होंने उनके सामने कि नया दीवान खोजकर आप अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, यानी कि आप अगर नया दीवान खोज दें तो आप रिटायर हो सकते हैं। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला, देवगढ़ के लिए एक योग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इस काम के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह ज़रूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों, मगर उन्हें पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। अब अगले ही दिन जो राज्य के अंदर विज्ञापन, यानी कि समाचार पत्र आते थे जहाँ पे विज्ञापन छापा जा सकता था, वहाँ पर उन्होंने विज्ञापन छाप दिया और ये डिमांड रखी कि जो भी व्यक्ति अपनी सेवा दीवान के पद के लिए देना चाहते हैं, भले वो ग्रेजुएट ना हो, भले बहुत पढ़े लिखे ना हो, लेकिन फिर भी उनको लिखना पढ़ना आना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि वो पूरे राजकाज के कार्य को संभाल सकें और शारीरिक रूप से वो तंदुरुस्त हो, ऐसे व्यक्ति की हमें ज़रूरत है। और जो भी व्यक्ति अपना आवेदन, यानी कि जो भी व्यक्ति इसके लिए अपने आप को, कार्य के लिए अपने आप को प्रबल दावेदार समझता है, वो दीवान सुजान सिंह जो थे सरदार, उनसे मिले और उनके पास वो लगभग 1 महीने तक उनको रखा जाएगा उम्मीदवारों को, और उनके रहन सहन को चेकआउट किया जाएगा, और जो भी व्यक्ति अंत में परीक्षा में पास होगा उसे इस पद को संभालने की अनुमति दी जाएगी।
इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी था, कोई पुरानी सादगी पर मिटता हुआ था। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। तो जब ये विज्ञापन पूरे देश में छपा तो पूरे देश में हलचल मच गई। तो बहुत बड़ा पद था ये, राजा के बाद सबसे ऊंचा पद जो रहता है ये दीवान ही रहता है। तो सब लोग इसके लिए अपनी अपनी हाजिरी लगवाने के लिए अपनी अपनी किस्मत को आजमाने में लग पड़े। पंजाब से लेकर मद्रास तक मौलवी और पंडितों ने भी अपनी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। और देवगढ़ के अंदर अब रंग बिरंगे तरह तरह के लोग दिखाई देने लगे, जो कि अलग अलग हिस्सों से आए हुए थे। कुछ फैशन के प्रेमी थे तो कुछ सादगी से रहने वाले लोग थे। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप से दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते उषा के दर्शन करते थे। मिस्टर को हुक्का पानी की लत थी, परंतु आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगरेट पीते थे। मिस्टर द और जो हैं से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकर से बातचीत नहीं करते थे। तो यहाँ पर कुछ काल्पनिक जो कैरेक्टर हैं, किरदार हैं, उनके माध्यम से हमें बताया गया है कि जैसे नाम नहीं बताया गया, मिस्टर है, मिस्टर है, जैसे हम बोल सकते हैं मिस्टर ABC समथिंग। तो मिस्टर जो थे पहले व्यक्ति, वो 9 बजे तक सोया करते थे घर में, लेकिन आजकल वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं और बगीचे में सैर करते हुए दिखाई देते हैं। मिस्टर की बात करें, उनके हुक्का पीने की यानी कि स्मोकिंग की हैबिट थी, लेकिन आजकल वो रात को देर रात बिल्कुल अंधेरे में छुपकर अपने रूम में एक सिगरेट पी लेते हैं। बाकी मिस्टर द और की बात करें, अपने घर में नौकरों से वो बहुत बदतमीज़ी से पेश आते थे, बहुत अत्याचार करते थे उनके ऊपर, लेकिन आज वो सब नौकरों को आप जनाब के बगैर बात नहीं करते हैं, यानी कि बड़ी आदर सत्कार नौकरों को भी दिया जाता है। महाशय नास्तिक थे, मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर के बारे में कहा गया कि मिस्टर जो थे वो नास्तिक थे, यानी कि वो भगवान को मानते ही नहीं थे। उनका मानना था कि भगवान है ही नहीं, लेकिन आजकल वो इतना ज़्यादा पूजा पाठ करने लगे कि उनको देखकर तो मंदिर के पुजारी जो थे वो भी डर गए कि हमें भी अपने पद से इस्तीफा ना देना पड़े, यानी कि कहीं ये हमारी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए, यानी कि इतना ज़्यादा वो धार्मिक रीत से अपने आप को पेश करने लगे। मिस्टर को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोले पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बातचीत कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। लोग समझते थे कि 1 महीने की झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। तो मिस्टर के बारे में कहा है, उनको किताबों से नफरत थी, लेकिन आजकल वो बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में लगे हुए हैं और सब लोग अपने आप को एक शिष्ट सभ्य व्यक्ति के रूप में पेश करने में लगे हुए थे। और सबका यही मानना था कि एक बार का झंझट है, उसके बाद कौन पूछता है, 1 महीने के बाद तो अगर हमें पद मिल जाता है तो फिर हमें कौन पूछने वाला है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर विद्या है, इसे क्यों छुपा कर रखें, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। अब सब लोग दिखावा कर रहे थे बहुत अच्छे अच्छे बनने का, लेकिन ऐसे में जो जौहरी वो होता है जो अपने हीरे की परख करता है, यानी कि यहाँ पर जौहरी कौन था, बूढ़े सुजान सिंह जो थे वो जौहरी के रूप में यहाँ पर थे, यानी कि वो ढूंढ रहे थे इन बगुलों के अंदर हंस कहाँ छुपा बैठा है। तभी एक दिन फैसला किया गया कि हॉकी का मैच खेला जाए, और ये भी तो एक कला है, क्यों ना इसको दिखाया जाए, हाथ की सफाई देखकर शायद इससे ही कुछ इंप्रेशन पड़ जाए। तो जो खिलाड़ी थे, जो अच्छा खेलने वाले थे, उन्होंने इसकी पेशकश की। चलिए तय हो गया, कोर्ट बन गए, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराला था। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उठते तो ऐसे जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली जाती, लेकिन दूसरी ओर खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते मानो लोहे की दीवार। अब तय किया गया, मतलब डिसाइड किया गया कि गेम होगा।
कोर्ट बनाया गया, हॉकी के लिए ग्राउंड बनाया गया। उसके बाद गेंद को इस प्रकार से बताया गया है कि अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब एक नया व्यक्ति जो अभी प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि उसको अभी एक्सपीरियंस चाहिए, उसको एक प्रैक्टिस के लिए, जो कि दफ्तरों के अंदर लगते हैं जस्ट फॉर एक्सपीरियंस पर्पस से, नया नया एक डिग्री होल्डर जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करता है और किस प्रकार से उसको ठोकरें खानी पड़ती है, उसी प्रकार गेंद भी ठोकरें खाती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। और ये खेल जो था ये बिल्कुल नया था देवगढ़ के अंदर और बड़े उत्साह से लोगों द्वारा देखा जा रहा था। एक टीम बॉल लेकर आगे बढ़ती थी जैसे लहर उठती जा रही हो, और सामने वाली टीम एक लोहे की दीवार की तरह उस लहर को बिठा देती थी, रोक देती थी, यानी कि दोनों ही टीमों में काफ़ी कड़ा मुकाबला था। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से छलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान में जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी कोई गाड़ी लिए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथों से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था। गाड़ी फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता रहा, मगर वहाँ कोई सहायक नजर ना आता था। गाड़ी को अकेले छोड़कर वह कहीं जा भी नहीं सकता था, बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। अब शाम हो गई और ये गेम अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। कोई भी टीम जीती नहीं थी। जो खिलाड़ी थे वो थक चुके थे, उनका मतलब आंखें लाल हो चुकी, खून पसीना एक हो चुका था। बड़ी मुश्किल से वो लोग मतलब पूरा दिन अपना दम लगाकर खेले, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं हो पाया था। और मैदान से थोड़ा ही दूर एक नाला था जहाँ पर कीचड़ भी था काफ़ी, और वहीं पर कोई पुल ना होने की वजह से उस नाले में से गुजरना पड़ता था। और हुआ यूँ कि शाम को जब खेल थोड़े समय के लिए बंद किया गया, उसी समय एक किसान वहाँ से अनाज से भरा हुआ अपना एक गाड़ी, बैलगाड़ी लेकर आगे बढ़ा। लेकिन वज़न ज़्यादा होने की वजह से उस कीचड़ में वो गाड़ी, उसकी बैलगाड़ी फंस गई, और थोड़ी चढ़ाई भी थी, जिस कारण से वो जब अपनी गाड़ी से उतर कर धकेलता था पहियों को हाथ से, तो थोड़ी दूर गाड़ी चलती और फिर वापस उसी गड्ढे में लुढ़क कर आ जाती। अब उसको आजू बाजू कोई सहायता करने वाला नहीं दिखा। वो गाड़ी को छोड़कर वहाँ जा नहीं सकता था क्योंकि उसमें अनाज था। बहुत ही भारी मुसीबत में वो फंस चुका था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए झूमते झामते उधर से निकले। किसानों ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से। उनमें सहानुभूति का नाम न था, लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। वह ठिठक गया। किसान को देखते ही सब बात ज्ञात हो गई। हॉकी स्टिक किनारे पर रख दी, कोट उतार डाला और किसान के पास आकर बोला, मैं गाड़ी निकाल देता हूँ। अब खिलाड़ी जो थे खेल बंद करने के बाद, यानी कि अंधेरा हो चुका था इसलिए खेल बंद करके वापस लौट रहे थे और उसी नाले से होकर गुजरना था। सब खिलाड़ी जो थे उन्होंने देखा किसान को, और किसान ने भी उनको देखा, लेकिन किसान की हिम्मत नहीं हुई किससे मदद मांगने की, और उन लोगों ने भी आंखें बंद कर ली उसको देखते हुए, क्योंकि सब थके हुए थे तो वो भी उसकी सहायता नहीं करना चाहते थे। ऐसे में एक खिलाड़ी जिसके पाँव में चोट लगी थी वो आगे आया, जो कि लंगड़ाता हुआ चल रहा था। उसने अपनी स्टिक बाहर रखी साइड में और कहा कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकालने में मदद करता हूँ। किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। डर कर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर जाती है। तो किसान जो था उसने उस बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे व्यक्ति को देखा और डर कर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? और इसी पर वो व्यक्ति ने कहा कि तुम जाकर गाड़ी पर बैठो, मैं पहियों को धकेलता हूँ और अभी तुम्हारी गाड़ी निकल जाएगी। किसान गाड़ी पर आकर बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर खिसकाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटनों तक ज़मीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। अब वो युवक जिसके पाँव में चोट लगी थी उसने धकेलना शुरू किया, इस प्रकार जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। लेकिन कीचड़ ज़्यादा था तो उसके घुटने जो थे काफ़ी हद तक वो ज़मीन में कीचड़ में धंस चुके थे, लेकिन गाड़ी अभी भी नहीं निकली थी। उसने फिर भी कहा, मैं और मेहनत करता हूँ, रुको। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, उनकी हिम्मत बन गई
उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया, बस गाड़ी नाले के ऊपर थी। अब हुआ यूँ कि जोर लगाया गया और जो बैल थे उनको थोड़ी हेल्प मिली, थोड़ा पीछे से सपोर्ट मिला, तो उन्होंने भी जोर लगाया तो एकदम से गाड़ी जो थी वो नाले से ऊपर आ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, आप मुझे कुछ इनाम देंगे? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं? आवाज़ मिलती जुलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी और तीव्र दृष्टि से देखा, शायद वह उसके दिल में संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। अब युवक ने जब उसको निकाल दिया तो उसके बाद वो किसान उसके सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने आज मुझे बचा लिया, वरना यहीं सारी रात मुझे पड़े रहना पड़ता। युवक हंसकर बोलने लगा, क्या आप मुझे कुछ इनाम दोगे? किसान ने बड़े गंभीरता पूर्वक कहा कि अगर मालिक चाहेंगे, अगर भगवान चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। ये बात सुनते ही युवक किसान की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसको संदेह, उसको ये शक हो गया कि शायद ये सुजान सिंह है, यानी कि वो बूढ़े किसान के रूप में एक टेस्ट लेने के रूप में, एक टेस्ट के तौर पे, यानी कि उसकी टेस्ट लेने के लिए शायद वो सुजान सिंह ही आए हों। अब किसान जो था वो भी समझ गया कि शायद ये मुझे पहचान चुका है, इसीलिए उसने मुस्कुराकर कहा, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है, कि अगर गहरे पानी में आप जाओगे तभी आपको मोती मिलेगा, मोती बाहर ऊपर ऊपर किनारों पे नहीं मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया, प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राजा के कर्मचारी और दरबारी और दीवानी के उम्मीदवारों के समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। अब निदान महीना यानी कि जो टेस्ट मंथ था वो पूरा हुआ और चुनाव का दिन आया। उम्मीदवार जो थे वो सुबह से ही बड़ा उत्सुक थे, उनके लिए तो दिन काटना, मतलब एंग्जाइटी के कारण पूरा दिन काटना मुश्किल हो रहा था। तो सोच रहे थे कि किसको उम्मीदवारी मिलेगी, कौन बनेगा राजा, ये सुजान सिंह की जगह कौन दीवान बनेगा। तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे ये जानने के लिए। तो शहर के बड़े बड़े लोग, राजा का पूरा जो दरबार था वो सजाया गया और सब बड़े बड़े लोग जो थे वो आए और उम्मीदवार जो थे उनके कलेजे धड़क रहे थे, यानी कि सब लोग काफ़ी एंग्शियस थे कि किसको दीवानी मिलेगी। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशय, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए क्षमा कीजिए। मुझे इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया और साथ ही साथ आत्मबल भी। हृदय वही है जो उदार हो, आत्मबल वही है जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम होते हैं और जो हैं वे कीर्ति और मन के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। सरदार सुजान सिंह खड़े होकर बोलने लगे कि महाशय, उम्मीदवार जो थे उनको कहा कि सब लोगों से मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ कि मैंने जो आप लोगों को कष्ट दिए 1 महीने तक, और मुझे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो बहुत ही बलवान हो और जो बहुत ही कोमल हृदय वाला हो, यानी कि दयावान हो। और ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही कम मिलते हैं, होते तो हैं ऐसे लोग, लेकिन वो हम सबकी पहुंच से बाहर रहते हैं, यानी कि वो लोग किसी भी उनको किसी भी चीज़ का लालच नहीं होता है, वो किसी भी चीज़ को पाना नहीं चाहते हैं। ऐसे में ये पद जो है, इस पद की इच्छा उन लोगों को नहीं होती है, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे में मुझे वो व्यक्ति मिल गया है और पंडित जानकीनाथ जो कि है उनको इस रियासत का नया दीवान घोषित किया जाता है। तो यहाँ पर पंडित जानकीनाथ को यहाँ पर नया दीवान घोषित किया गया। जानकीनाथ जो थे उनको नया दीवान चुना गया। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा और उम्मीदवारों के दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। अब सब लोग जो थे वो जानकीनाथ की तरफ देखने लगे और जानकीनाथ की आंखों में सत्कार था, लेकिन बाकी लोगों की आंखों में ईर्ष्या थी, यानी कि बाकी लोग उससे जल रहे थे कि इसको कहाँ से ये पद मिल गया। सरदार साहब ने फिर फरमाया,
आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ाए, उसके हृदय में साहस, आत्मबल, उदारता का निवास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा, उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म के मार्ग से कभी ना हटेगा। तो इसके बाद सरदार साहब जो थे, सरदार सुजान सिंह, उन्होंने फिर से कहा कि आप लोगों को स्वीकार करना होगा कि ये व्यक्ति, ये जख्मी होने के बावजूद इसने गरीब किसान की मदद की दलदल से गाड़ी को निकालने में। तो ऐसा व्यक्ति जो कि आत्मबल यानी कि उसके पास बहुत शक्ति है और उसका हृदय भी बहुत दयावान है, उदार है, ऐसा व्यक्ति गरीबों को कभी सताएगा नहीं। और इस तरह का दृढ़ संकल्पी मनुष्य जो है उसका चित्त हमेशा, दिल हमेशा स्थिर रहेगा। वो कितना ही धोखा भले खा जाए लेकिन वो धर्म और दया के रास्ते से कभी नहीं हटेगा। तो हमने देखा कि किस प्रकार पंडित जो जानकीनाथ थे उनका टेस्ट जो था वो हुआ, और जो टेस्ट लेने वाले थे सरदार सुजान सिंह, वो कितने एक्सपीरियंस, कितने समझदार थे कि किस प्रकार उन्होंने एक योग्य उम्मीदवार का चयन किया। तो हमारी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं।